संतोष कुमार, आप हिंदू हैं? आपने तो टोपी लगाया हुआ है। तो क्या हो गया, सेवा में उनका आते रहते चेकिंग के लिए आर्मी वाले। ज़्यादा लोग तो नहीं हैं और जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं। बात इस्लाम की नहीं है। मैं हिंदू होके मैं ये नहीं कहती हूँ भगवान भगवान होता है। पहले आगे भी थी एक, वो भी तोड़ दी। देखिए, आज फिर से मैं उसी जगह पर वापस आया हूँ जहाँ पर वो मज़ार मुझे दिखाई दी थी, फुटपाथ के ऊपर। अब जिस दिन मैं यहाँ आया था उस दिन मज़ार थी बंद और आज थर्सडे का दिन है, तो मैंने थर्सडे का दिन चुना कि थर्सडे को मज़ार ओपन होती है और कुछ लोग भी मुझे वहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब वही फैक्ट चेक करने के लिए, वही पड़ताल के लिए कि ये फुटपाथ के ऊपर मज़ार क्या कर रही है। दिल्ली कैंट का ये एरिया है और जस्ट रोड के ऊपर ये मज़ार है। यहाँ लोग कितने आते हैं, मज़ार कितनी पुरानी है, क्या कुछ चीज़ें हैं, वो मैं इन लोगों से बात करके आपको बताऊँगा। थोड़ा सा कैमरा उधर कीजिए। सबसे पहले वो छोटा सा खंभा आप देखिए कैमरे के माध्यम से, और ये जो बोर्ड लगा हुआ है वार्निंग का, ये बोर्ड देखिए। ये बोर्ड है मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का, कि इसके नीचे से गैस पाइपलाइन जा रही है। एक बोर्ड उधर दिखाई दे रहा है, मतलब ठीक इसके मज़ार के नीचे से ये गैस पाइपलाइन जा रही है। आप एक चीज़ समझिए कि इसके नीचे ख़तरा है और ऊपर यहाँ अगर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी ख़तरा है। इस मज़ार पर जो लोग चादरें बेच रहे हैं पूरा दिन वो यहाँ रहते होंगे, तो ये वार्निंग लिखा हुआ है कि यहाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए। ये वार्निंग का बोर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मज़ार के ऊपर एक्टिविटी की जा रही है। ये भी एक मेरा मुख्य सवाल होने वाला है। इसका जवाब भी मैं उन लोगों से ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। जिस मज़ार की पड़ताल के लिए मेरी टीम यहाँ पर है, थोड़ा सा उस मज़ार को मैं दिखाना चाहता हूँ। इस पे मेंशन है दरगाह शरीफ हज़रत शाह जलालुद्दीन, और उस दिन ये मज़ार बंद थी, लेकिन आज यहाँ पर ये जो सेवा करते हैं, इस मज़ार में रहते हैं, वो मुझे मिले हैं। और पीछे अगर थोड़ा सा देखेंगे कि स्टॉल छोटा सा लगा हुआ है जिन पर चादरें, फूल और ये धूप बत्ती बेचने का काम होता है, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ चादर लेते हैं और मज़ार में चादर चढ़ाते हैं। आपको भी पता होगा कि मज़ार में जो श्रद्धालु आते हैं वो चादर ही चढ़ाने का काम करते हैं, वो फूल चढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन एंक्रोचमेंट को लेकर दिल्ली में जो बवाल है वो भी जग जाहिर है, सब जानते हैं। तो मैं इनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इनके बारे में जानूँगा कि ये हैं कौन और क्यों इनकी मज़ार इतनी फेमस हुई, और जैसे रोड साइड में है, फुटपाथ के ऊपर ये मज़ार है। ये 2-3 सवालों के जवाब मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। आप नाम बताएँगे अपना? मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं बचपन से इनकी सेवा में हूँ। संतोष कुमार, आप हिंदू हैं? आपने तो टोपी लगाया हुआ है। तो क्या हो गया, सेवा में उनका, ठीक है। और मेरे को कम से कम 20 साल हो गए यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं की सेवा में, इन्हीं की खिदमत में रहता हूँ। और यहाँ पे आते हैं, बाबा के दर पे आते हैं, सच्चे मन से जो भी आता है बाबा उसकी मुराद पूरी करते हैं, ठीक है। सुनते हैं उन्होंने। ये कब से फेमस हुई मज़ार? ये तो फेमस तो कुछ नहीं हुई, दरगाह यहीं पर है, ठीक है। फेमस तो अब किसने करी मेरे को नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन जो भी यहाँ पे आता है, क्या है यहाँ की? मान्यता है सरकार में, जो भी आप दिल से मुराद मांगोगे सरकार पूरी करेंगे उसको, ठीक है। सच्चे मन से आओ, ठीक है, सरकार पूरी करते हैं। आते हैं लोग मन्नतें मांगने यहाँ? लोग बाग आते हैं, सरकार सुनते भी हैं, उनकी मुराद भी पूरी होती है। मुराद पूरी होने के बाद वो चादर भी चढ़ाते हैं सरकार में। और हर साल 1 जनवरी को सरकार का उर्स होता है, ठीक है। जिसमें 2-3 सवाल मेरे अंदर चल रहे हैं। जैसे पीछे साइड में बिल्कुल दिल्ली कैंट कह रहे, आर्मी का एरिया है ये, और आगे देखेंगे तो फुटपाथ कम चौड़ा है जी। और यहाँ मज़ार की वजह से फुटपाथ ज़्यादा चौड़ा किया हुआ है। तो इसमें कभी आपको नोटिस नहीं आया किसी का, DDA का? ये बताओ मुझे, कहाँ पर फुटपाथ की दिक्कत है? यहाँ की बात करूँ मैं तो यहाँ मुझे चौड़ा लग रहा है फुटपाथ। उस कोने की बात करूँगा, पीछे देखिए वहाँ बहुत छोटा। वो तो आगे से रोड इसी तरीके से घूमता हुआ आ रहा है। ये तो गवर्नमेंट ने बनाया रोड ऐसे ही। ये दरगाह की वजह चौड़ा है, कम नहीं। आगे तो और भी कम चौड़ा, वहाँ तो दरगाह नहीं है, वहाँ तो इतना ही चौड़ा है। आगे मोड़ पर आप देखो, कितने साल पुराना होगा ये दरगाह? ठीक है, दरगाह बहुत पुराना है। हाई कोर्ट से जगह मिली हुई है सरकार में। हाई कोर्ट ने जगह दी थी? कब की बात है? ये है अपने 2006 या 2007 की बात है, ठीक है। तो हाई कोर्ट से ऑर्डर हो रखे जगह के, हाई कोर्ट से मिली हुई है जगह। तो कोई केस वेस चला हुआ था जो कोर्ट ने प्रोवाइड किया है? था जिस समय के यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा था उस समय केस चला था, तो हाई कोर्ट ने जगह दी थी सरकार की दरगाह की। हाँ जी। उनके सब डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ वगैरह आपके पास होंगे? इससे पहले कौन सेवा करता था यहाँ पे आपसे पहले? मोइनुद्दीन साहब थे, ठीक है। उनके बाद मैं उन्हीं के टाइम से हूँ, उनके बाद फिर मैं ही उनकी पूरी देखभाल करता हूँ दरगाह की। उनकी फैमिली से कोई नहीं आया कि हम सेवा करेंगे? कोई नहीं थे, ठीक है। मैं ही हूँ उनके बाद, उनके साथ में मैं था, उनके बाद मैं ही हूँ। अच्छा, एक और
चीज़, जैसे नीचे गैस पाइपलाइन जा रही है, इससे खतरा नहीं है आप लोगों को? नहीं सर, गैस पाइपलाइन उधर है दीवार के वहाँ, यहाँ पे कोई गैस पाइपलाइन नहीं है। यहाँ पर आप बेशक यहाँ से यहाँ तक पूरा खुदाई करा के दे सकते हैं, कोई गैस पाइपलाइन नहीं है, कोई तार की लाइन नहीं है, जो भी है उधर है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो आपको 2006 के बाद से कोई नोटिस नहीं मिला, कोई किसी का अतिक्रमण का नोटिस नहीं आया, ना किसी पुलिस ने परेशान किया? भाई पुलिस वाले भी आते हैं, सारी जांच पड़ताल करके गए हुए हैं, सारे आईडी वगैरह उनके पास हैं, आर्मी वाले भी आते हैं यहाँ पर के, वो देखभाल जो यहाँ पे बैठता है, खादिम मैं हूँ तो मेरे पहले आईडी प्रूफ उनके पास है, वो आते रहते हैं चेकिंग के लिए आर्मी वाले, उनका गश्त तो खैर लगता ही रहता है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी वाले क्या चेक करके जाते हैं यहाँ? भाई कौन बैठता कौन नहीं बैठता वो चेक करते रहते हैं। संदिग्ध हरकत तो नहीं हो रही है ये चेक करने की? हाँ जी, तो वो तो घूमते रहते हैं आर्मी वाले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये दरगाह सिर्फ थर्सडे को खुलती है, बाकी दिन बंद होता ये है? भी खुलती है, सुबह रोज खुलती है, ठीक है, दोपहर में बंद होती है। नहीं, मैं परसों पहले दिन आया था तब, हाँ तब बंद था ये। तो दोपहर में बंद होता है, तो ज़्यादा लोग बाग आते नहीं, इसलिए मैं अभी सुबह आ करके दोपहर में बंद होती है। थर्सडे को तो पूरा दिन खुलता है। जाए दिन जो भी हाजिर सरकार के चाहने वाले आते हैं, वीरवार को अधिकतर आते हैं यहाँ पे। एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की है कि यहाँ भी ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, और जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं, कोई एक भी मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम भी आते हैं क्या यहाँ पे? हाँ सब आते हैं। आप कब से आए? मुझे तो 7-8 साल हो गए। मन्नत पूरी हुई आपकी? हाँ, जब भी तो बैठी हूँ। आप हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं। हाँ। आपको इन दरगाहों के बारे में क्या मालूम है वैसे, अगर मैं पूछूं तो? मज़ारों के बारे में कितना जानती हैं? देखो इतना तो मैं नहीं जानती, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि बस मेरी यहाँ मुराद पूरी हो जाती है। आप कभी कब्रिस्तान गई हैं? हाँ। कब्रिस्तान में कब्रें होती हैं, और ये भी किसी की कब्र है, जो लिखा हुआ है ना नाम, शाह जलालुद्दीन, उनकी कब्र है यहाँ पे। आपको लगता है किसी कब्र पे जाने से मन्नत पूरी हो सकती है? देखो कब्र एक अलग मैटर है, कब्र एक अलग मैटर है। मैंने अपने बड़े बूढ़ों से जितना सुना है, ये एक पीर की कैटेगरी में है। पीर समझते हो? देखो सब ने जीना है, सब नहीं मरना है। आप राधा कृष्ण के मंदिर जाते हो ना, आपने वहाँ कभी कृष्ण महाराज को साक्षात देखा है? नहीं देखा ना, मैंने देखा है, मुझे दिखते हैं, मैं बताती थोड़ी ना किसी को। अगर मैं इस माइक को अपना गुरु मान लूँ या इष्ट मान लूँ, तो मेरे को इसमें भी भगवान दिखाई देंगे। मान्यता के ऊपर है, सारा डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं जो भी पीर फ़कीर आते हैं, और इस्लाम में ये पक्की मज़ारें बनाना ही गुनाह है। नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ मानना अगर आप किसी भी मुस्लिम से पूछेंगे ना, वो यही बोलेगा। बताना ऐसा तो बात इस्लाम की नहीं है। मैं हिंदू होके मैं ये नहीं कहती हूँ भगवान भगवान होता है। आप पत्थर में भी, कभी आपने राधा कृष्ण की कहानी सुनी है? ये हिंदू बोलता है कि हर चीज़ में भगवान है। हाँ, तो बस हम हर चीज़ में भगवान तलाशते हैं, लेकिन एक कौम ये बोलती है कि हम हर चीज़ में भगवान को नहीं तलाश सकते, भगवान एक ही है और उसके अलावा कोई भगवान नहीं है, वो ये बोलते हैं। तो ना उन्होंने देखा है, ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है। देखा है आपने कभी भगवान को? लेकिन मैं आपसे बहस करने की मंशा नहीं है। मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको वाकई लगता है कि हम किसी की कब्र पर माथा टेकेंगे या कुछ मन्नत मांगेंगे तो वो हमारी पूरी हो जाएगी, अजमेर गए हो? बजाय उसके कि हम ईश्वर से कुछ मांगे अपने? यार ईश्वर, देखो आप कहने का मतलब मेरा है, मैं बहस तो नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए सभी वही है, जो मेरे लिए उस टाइम मदद कर दे। आप भगवान, आप दरगाह की कह रहे हो, आप मंदिर में कह रहे हो, इवन कोई आदमी मेरी मदद कर देगा बुरे वक्त में, मेरे लिए तो वो भी भगवान ही हुआ। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि दरगाह भी आपकी मदद करेगा तो आप उसको भी इष्ट की उपाधि दे देंगी? इष्ट की उपाधि तो नहीं दूंगी, लेकिन उस टाइम तो मेरी हेल्प हो रही है ना यार, आप ये समझो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका थॉट कुछ होगा, पर मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। मेरे लिए तो मेरे भगवान यही है। मैंने भगवानों के घर भी मत्था टेक के देख लिया, मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं आप चाहे कुछ भी कह लो आप, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बहस नहीं कर सकती आपसे। मेरी मुरादें पूरी होती है तो मैं यहाँ हज़रत शाह जलालुद्दीन की दरगाह के आगे बैठी हूँ। खैर, ये मानसिकता सिर्फ कुछ ही लोगों की नहीं है, बहुत से लोगों की है। कोई गुरुओं को भगवान मानना शुरू कर देता है, कोई किसी को भगवान मानना शुरू कर देता है। लेकिन वही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जब इस्लाम धर्म, क्योंकि ये इस्लाम से ही बिलोंग करते हैं, नाम भी इस्लामिक है, जलालुद्दीन निज़ामी, आप किसी भी मुस्लिम से पूछिएगा तो वो यही बोलेगा कि इस्लाम में पक्की मज़ारें बनाना गुनाह है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक कौम है
जो मुसलमानों में होती है बरेलवी, वो पक्की मज़ारें बनाते भी हैं और पक्की मज़ारों को बाकायदा पीर की उपाधि देते हैं और वहाँ मान्यता कर दी जाती है कि यहाँ आने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये आपका दुकान है, ये कब से कर रहे हैं? ये तो बहुत साल से लगे, पापा मम्मी लगाते थे ना मेरे। सेल होता भी है यहाँ, मतलब ऐसे रोड पे कितने श्रद्धालु आते होंगे? आ जाते हैं, कभी कभी 20 आ जाते हैं, कभी कभी 50 भी हो जाते हैं। पब्लिक के ऊपर बात है, आने के ऊपर। पब्लिक के ऊपर बात है। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंक्रोचमेंट को लेकर बहुत बवाल है दिल्ली में कि वहाँ की मस्जिद अवैध है, फला मज़ार अवैध है। अब यहाँ पर भी जैसे मुझे एक खबर मिली कि फुटपाथ के ऊपर, तो मेरे जहन में भी आया कि मैं जाकर देखूँ कि क्या चीज़ है। तो इस पे कभी किसी ने नोटिस दिया या किसी ने अवैध बताया, इंक्रोचमेंट बताया? अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। मेरे को 5-6 साल तो मेरे को ही हो गए। पहले मम्मी पापा आते थे मेरे यहाँ पे, 5-6 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ अभी। इसके अलावा और क्या करते हैं? क्योंकि थर्सडे को तो आप ये दुकान चला लेते हैं। ई रिक्शा चलाता हूँ मैं। रिक्शा चलाते हैं। और इसके नीचे गैस पाइपलाइन की जो बता रहे हैं, ये इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो तो बाबा को ही पता होगा। चेक करने आते हैं आर्मी वाले, पुलिस वाले यहाँ पे? हाँ, वो तो आ रखे हैं। क्या नाम आपका? हेनरी हेनरी। हेनरी हेनरी, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा क्रिश्चियन है आप। जैसे एंक्रोचमेंट को लेकर दिल्ली में बहुत बवाल है, आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से। अब यहाँ फुटपाथ पर मुझे खबर मिली कि ये मज़ार बना हुआ है, तो इस पे सवाल खड़ा होता है कि फुटपाथ के ऊपर मज़ार है और फुटपाथ के अंदर गैस पाइपलाइन भी जा रहा है, फिर भी मज़ार टिका हुआ है। वो तो खैर है, बट पहले आगे भी थी एक, वो भी तोड़ दी। अब इनका तो, इसका तो कह नहीं सकते हम, क्या कर सकते हैं हम, क्या बोले। तो सवाल मेरा यही था कि इस फुटपाथ पर ये मज़ार का बनना और बने रहना, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में इंक्रोचमेंट का एक तरीके से सफाई अभियान शुरू हो चुका है। तमाम जगह जहां अतिक्रमण है वो हटाया गया है। डीडी का भी एक मुहिम है कि अतिक्रमण हटाओ और दिल्ली बचाओ, तो उसके तहत शायद यहाँ कोई नोटिस मिला हो या ना मिला हो, वही पड़ताल के लिए, फैक्ट चेक के लिए मैं यहाँ आया था। कुछ लोगों से मैंने बात की, कुछ श्रद्धालुओं से बात की। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।